आज हमारे बीच आदरणीय कविता दीदी जी हैं जो सेक्टर 43 से विशेष आए हैं। आदरणीय दीदी जी को तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक सभी जानते हैं। आप 1984 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए अपने परिवार के साथ। माता पिता आते थे, आप तब 10th क्लास में पढ़ते थे। तो दीदी कई बार सुनाते होते हैं कि 2-3 साल तो मैं बच्चों की तरह हंसते खेलते कोई भी प्रोग्राम देखने जाया करती थी, और उसके बाद कॉलेज लाइफ में डिसाइड किया कि भाई ये जीवन जो है ब्रह्मा कुमारी का ये बहुत श्रेष्ठ है और इस मार्ग पर चलना है। हनुमानगढ़ में आप तब रहते थे, उसके बाद आप कई स्थानों पर माउंट आबू से आपको भेजा गया, बॉम्बे और भी कई जगह। फिर 91 में आप चंडीगढ़ आए और तब से चंडीगढ़ में अनेक स्थानों पर यहाँ से बाहर जा कर के भी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय दीदी जी की बहुत विशेषताएं हैं। आप बहुत उमंग उत्साह से खुद को भी रखती हैं और दूसरों को भी चलाती हैं। आप बहुत स्थानों पर, यहाँ चंडीगढ़ है तो इसके आसपास बहुत सारी इस प्रकार की कंपनियां हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चों को या बड़ों को विशेष ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होती है। तो बहुत प्रोग्राम आप 90s से लेके 2010-12 तक इस प्रकार के करवाते रहे। उसके बाद बहुत सारे सेंटरों पर आप कई प्रकार के कार्यक्रम करते रहे। अब पीछे कोविड के टाइम में भी कई प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ से बहुत सारी अपनी जो नेशनल फोर्सेज हैं जैसे पुलिस है, आर्मी है, इनको भी बहुत सारे सेशंस आप करवाते रहे जिनसे लोग अपने मन को केंद्रित कर सकें, सुख शांति का अनुभव कर सकें। तो आदरणीय दीदी जी आज हमारे बीच हैं। विशेष शिवरात्रि से पहले उनके मन में क्या है वो हमें सुनाएं, और चूंकि राजयोग की बात है तो मेडिटेशन संबंधित भी हमें कुछ बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी बोले ही नहीं है, फिर से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ये अपने लिए है, ये कोई नारा नहीं है या कोई नमस्ते करने का तरीका नहीं है। ओम शांति का अर्थ है मैं शांत आत्मा हूँ, और आपका भाग्य है कि आप शांत आत्माएं बहुत अच्छे एक शांत स्थान पर आज एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ आ रहे थे तो देख रहे थे आसपास सड़कें खाली, बहुत ओपन एरिया, बहुत से गार्डन्स, क्योंकि बाद में डेवलप हुए सेक्टर्स हैं ये, तो इसीलिए बहुत बहुत खुला, अच्छा और बहुत अच्छी मार्जिन वाला इलाका। क्योंकि जो जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत भीड़ में, बहुत शोर में, बहुत कोलाहल में रहते हैं तो माइंड भी खिंचा खिंचा रहता है, विचार भी वैसे हो जाते हैं। और जो बहुत गांवों में खुले एरिया में, बहुत ओपन एरिया में रहते हैं तो उनका मन, बुद्धि और विचार भी वैसे होते हैं। तो इसलिए आप सभी यहाँ आस पास से आए और आपका भाग्य है कि आप चंडीगढ़ के भी बहुत सुंदर, खुले और अच्छे स्थान पर रहते हैं। आसपास का जितना खुलापन है वो मेरे मन बुद्धि में समा जाए, इसके लिए हम कुछ विशेष बातें मेडिटेशन के थ्रू आज समझेंगे और अपने जीवन में धारण करने की शक्ति वो भी यहीं से लेकर जाएंगे। आज अभी आपके सब बहुतों के आने से पहले यहाँ पर ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जा रहे थे। होली हंस की विशेषताएं। होली माना पवित्र, आधा शब्द इंग्लिश का है। हंस माना जो बहुत अच्छा, बहुत पायस, बहुत पवित्र पक्षी है। किसकी सवारी? माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती की सवारी या वाहन कहते हैं हंस। उसकी विशेषता कंकर छोड़कर मोती चुभता है। बहुत अच्छी परखने की शक्ति और बहुत अच्छी निर्णय करने की शक्ति। हम सभी को भी भगवान ने ये सब देकर भेजा था, लेकिन बहुत सारी चीजें दुनिया में एक्टिंग करते करते, पार्ट प्ले करते करते धीरे धीरे गंवा देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो पवित्रता की शक्ति हमारे पास है, अगर जो परमात्मा ने जिससे हमें भरपूर करके भेजा था, तो पवित्रता के कारण अच्छी परखने की और अच्छी निर्णय करने की शक्ति आ ही जाती है। क्योंकि पवित्रता से हमारी मन और बुद्धि पवित्र हो जाती है। ग्रहण वही करेंगे जो
उठा दे उड़ाए। एक सूप जैसी, एक छाछ जैसी अक्ल भी अगर मनुष्य को नहीं हो तो फिर क्या कहेंगे। एक सूप, एक छाछ की भी ये अक्ल है कि वो सिर्फ अच्छा अच्छा अपने अंदर रखता है और छिलके या खोखला या थोथा उड़ा देता है। तो ऐसे ही हम सभी ये चीजें जो अपनी बुद्धि से यहाँ सीखते हैं, राजयोग का फायदा ये है कि इसमें मन बुद्धि जितना पवित्र होता जाएगा उतना हमें परखने की शक्ति, मीन्स मुझ आत्मा को क्या चाहिए, वो मुझे क्या ग्रहण करना है, और जो मेरे सामने आते हैं उनको मुझसे क्या चाहिए। क्योंकि अपने घर में आप लीडर हैं, फिर थोड़े थोड़े 2-4 लोग आपके साथ रहते हैं तो भी आप उनके साथ बड़े हैं, लीडर हैं। फिर थोड़ा और बड़ी सेवाएं करने लगते हैं समाज में, कहीं राजनीति का सहारा लेकर, तो वो भी आप लीडर कहलाते हैं। कुछ भी नहीं है तो भी आप क्या कहते हैं, आई एम लीडिंग माई लाइफ, कहते यही है ना, आई एम लीडिंग माई लाइफ। तो यानी मैं अपने जीवन को लीड कर रहा हूं, ये होना चाहिए ना। अब अपने आप से पूछिए प्यार से कि आर यू लीडिंग योर लाइफ और आर यू फॉलोइंग द सर्कमस्टांसेस ओनली। परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस जहां मुझे ले जाए मैं वहीं चल पड़ता हूँ, वैसी मेंटेलिटी हो जाती है। होना ये चाहिए कि परिस्थितियां और समस्याओं में भी मैं अपनी लाइफ को लीड करूं, होना तो ये चाहिए ना। परिस्थितियां कुछ भी हो, समस्याएं कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, वो आती हैं चली जाएंगी, उसमें भी मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुली लीड कर सकूं, पावरफुली लीड कर सकूं। मुझे वो चीज अगर भूल गए हैं तो अब सीखनी है और कुछ अंदर से प्रतिज्ञाएं करके जानी है, क्योंकि शिव जयंती अभी दूर है। 1 मार्च को शिवरात्रि का दिन मनाया जाएगा, उससे पहले हम ये सब कर सकते हैं। और करने के लिए क्या है हमारे पास, हंस जैसी बुद्धि और हंस जैसा मन बनाने के लिए, अपनी लाइफ को लीड करने के लिए कुछ चीजें हमें वो सीखनी पड़ेंगी। उसके पास है व्यर्थ और बेकार को भूल जाना। ऐसे लोग आपके आसपास हैं, उनको या माफ कर दे या भूल जाए, और उनके साथ ही रहना है तो उनको स्वीकार कर ले। और स्वीकार भी कैसा करना है, रो रो के, दुखी होके, परेशान होके, पिट पिट के, किस्मत को रो के, ऐसे हाय मेरे कर्म, कभी बोल के देखे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, अच्छा शरीर मिला, अच्छी शक्ल मिली, अच्छे घर में जन्म मिला, अच्छे स्कूल में पढ़ाई मिली, अच्छा परिवार मिला, कोई गूंगा बहरा लूला लंगड़ा बच्चा नहीं मिला, सब अच्छे मिले, एक अच्छे शहर में रह रहे, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। बोल के देखिए वाह मेरे कर्म और वाह मेरा भाग्य। क्योंकि किससे बना आपका भाग्य, आपके कर्मों से। पिछले कर्म किए हुए अब रिजल्ट अच्छा है, और अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे वायुमंडल में जन्म मिला, तो मन बुद्धि अच्छी है, अच्छा करने का और चांस बन रहा है। झुग्गी में जन्म लिया होता तो पेट भरने का ही सोच रहे होते, अच्छे कर्म करने का चांस नहीं होता। तो अच्छे कर्म करने का चांस मिला तो इसके कारण अगला जन्म भी अच्छा ही होने वाला है। तो वाह मेरा भाग्य, जो भगवान ने अकल भी दी, समझ भी दी और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी दे रहा है, और मैं वो ग्रहण भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हंस हूँ। हंस मोती ग्रहण करता है। तो इसीलिए शिव जयंती से पहले अपने अंदर ये विशेषता भरनी है कि जहां जहां जो कुछ भी अच्छा दिखाई दे रहा है, पहले तो अच्छा देखने की भी अकल चाहिए। गुलाब के फूल को, गुलाब के पौधे को इतनी समझ है कि उसमें खाद डाली जाती है बदबूदार, बेकार बदबू वाली खाद, और गुलाब का पौधा उसमें से क्या करता है, उसकी जड़ें, उसका तना, सब कुछ उसमें से अपने काम की चीज ग्रहण करता है, और बदले में आपको खाद जैसी बदबू नहीं देता है, बड़ी
मीठी प्यारी खुशबू देता है। तो ये प्रकृति से सीखने की चीज है कि गुलाब का पौधा ऐसा कर सकता है कि बदबूदार खाद में से भी खुशबू ग्रहण कर लेता है। तो हमारे आसपास भी इस तरह की बहुत सी आत्माएं हैं जो हमारी खुशबू फैलाने के लिए मजबूर करेंगी। आपने देखा शिव जयंती पर जब हम जाते हैं ना पूजा करने, तो विशेषता ये है कि निराकार स्वरूप पिंडी पर जब जल चढ़ाते हैं, सिर्फ वही एक ऐसी प्रतिमा है निराकार ज्योत स्वरूप की जहां आप टच कर सकते हैं उसको, उस पर जल नजदीक से चढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर बेलपत्र, बेर, फल आदि, दूध, पानी आदि चढ़ाते हैं बहुत नजदीक से। कभी किसी देवी देवता की मूर्ति पर कृष्ण जी, राम जी मंदिरों में जाके देखो, आप कहें जी मुझे इनको नहलाने को दिल कर रहा है, जल चढ़ाने को, आपको करने देगा पुजारी? आपको रेलिंग से पार भी नहीं जाने देता, उसी रेलिंग के पीछे रहो। क्योंकि देवी देवता तो आप भी थे, वो आप ही के साथ है, आप ही के परिवार के हैं, परमात्मा के बच्चे जिनको परमात्मा ने डिवाइन बनाया है, ये वो हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। हम ही थे, हम ही देवी देवताओं से डिसेंड करके अब साधारणता में आ गए हैं। लेकिन निराकार शिव परमात्मा बनाने वाला है, हम सबको डिवाइन बनाने वाला, शांति प्रेम आनंद का सागर, और वो है शांति प्रेम आनंद के स्वरूप, सर्वगुण संपन्न। तो इसीलिए उनको हाथ लगाने नहीं दिया जाता। पिता को हाथ लगा सकते हैं आप जाकर, उनकी मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, छेड़ सकते हैं, उसमें आप जल, फूल, पत्ते वगैरह चढ़ा सकते हैं। पिता है ना वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उनकी सुंदरता खराब नहीं होती। सत्यम माना अविनाशी है, शिवम अर्थात कल्याणकारी है, सुंदरम अर्थात एवर प्योर है, उनकी प्योरिटी उससे खराब नहीं होती, बहुत पवित्र, बहुत सुंदर। तो इसलिए उस पिता के पास ही एक और मूर्ति या पीछे रखी होती है या साइड में उसको विराजमान किया जाता है, वो है शंकर जी की प्रतिमा। और वो इतनी सिंबॉलिक है कि किसी से भी पूछो कि यही एक देवता ऐसे क्यों बनाए गए, कृष्ण जी, राम जी, नारायण, विष्णु जी, उनको कितने खूबसूरत कपड़े पहनाए गए, कितने सुंदर मुकुट लगाया गया, और शंकर जी को मुकुट भी नहीं दिया। उन्हीं के बालों की जटाएं, वो भी जटाएं बनी हुई, उसके जूड़ा बना के उस पर चंद्रमा, और वहां से गंगा निकल रही है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र दिखाया गया उनको। और बाकी सब देवी देवताओं को इतने सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आज हम कुछ बातें जो हम सीखेंगे और करेंगे, तो वो उन्हीं शंकर जी की प्रतिमा से सीखेंगे कि उनको भी हम भगवान के इक्विवेलेंट समझते थे, कि बिल्कुल परमात्मा के नजदीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, शिव शंकर भोलानाथ, ऐसा बोलते हैं ना, इकट्ठा, यानी समान उनके। हमारे अंदर वैसी ही विशेषताएं आ जाएंगी तो हम भी बाप समान हो जाएंगे। बाप कौन है? शिव निराकार, उनके जैसे हो जाएंगे, फिर हमारा भी नाम उनके साथ ही लिया जाएगा। तो उनको देव देव महादेव कहते हैं, शिव शंकर इकट्ठा बोलते हैं। है वो संतान उनकी, उनका विनाशकारी देवता, विनाशकारी संतान, जिनसे वो स्थापना का कार्य ब्रह्मा जी से करवाते हैं, पालना का कार्य विष्णु जी से करवाते हैं, और विनाश, जब कलयुगी सृष्टि का विनाश कराना है तो शंकर जी के द्वारा कराते हैं। लेकिन उन्होंने जो विशेषता अपने में भरी, उसी के कारण उनको महादेव कहा जाता है। और विशेषता भरी साधना से, उनको हमेशा साधना में दिखाते हैं, एकांत एकाग्र साधना में बैठे हुए। अब कोई पूछे आपसे कि जब इन्हीं को आप भगवान कहते हो तो ये किसकी साधना कर रहे हैं? आप तो इन्हीं को कह रहे हो भगवान है, परमात्मा है, तो परमात्मा किसको याद कर रहे हैं?
कोई उत्तर नहीं है उनके पास। जब हमने संस्था में सीखा था, हमें याद है हमारे शहर में 2 नंबर गली में 3 नंबर गली में मंदिर होता था, और मैं उनके पुजारी जी से कई बार ये प्रश्न पूछ लेती थी, क्योंकि हम छोटे थे, हम ये अक्सर पूछते थे कि अंकल ये ऐसा क्यों दिखाया गया। कोई भी देवता ऐसा नहीं जिनके गले में सांप हो, नीला रंग हो और ऐसे हो। और फिर ये पूजा किसकी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से सीख कर गए थे कि ये सिंबॉलिक है और इनमें क्या अंतर है, ये हमें समझाया गया। तो हमें लगता था सबको समझाना चाहिए। तो वही बात आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। समझने की बात ये है कि पिता की संतान पिता जैसी बने। हर बाप ये चाहता है बच्चा मेरे से आगे जाए, है ना। खुद कम पढ़े, बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं। खुद सरकारी स्कूल में पढ़े लेकिन इतना कमा रहे हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन दें। तो हमारे पिता ने भी हमारे लिए यही प्लान किया, यही सोचा, ये पूजा के काबिल बन जाएं, इतना इनको अच्छा पढ़ाया जाए। और उन्होंने पढ़ाया भी है और पढ़ा भी रहे हैं, खुद परमात्मा शिक्षक बनकर। तो परमात्मा ने ये समझाया कि जब भी हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है तो उस पवित्रता की शक्ति से हम हर एक आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसीलिए उनके जटाओं में गंगा नदी का दिखाना, गंगा की धार दिखाना, ये पवित्रता की निशानी है। और पवित्र के सामने ही सब नतमस्तक होते हैं। तो इसीलिए पवित्र के सामने नतमस्तक होते हैं तो पवित्रता की शक्ति राजयोग से आएगी। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा की ओरिजिनलिटी पवित्रता ही है। हम जब परम धाम से आए थे तो हम प्योर थे, और जब हम शुरू में एक्टिंग करने लगे थे सतयुग में, तब भी हम बहुत पवित्र थे। और आज भी वैसा ही बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो गंगा की धारा पवित्रता की निशानी है, और हमें उतनी ही पवित्रता, उतनी इनोसेंस अपने अंदर भरने का चांस है। सिर्फ ये समझ में आ जाए, 1 मार्च तक ये प्रैक्टिस कर ले, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी मेरे ही पिता का बच्चा है। उसकी आदतें देखकर परेशान होना, उसकी शारीरिक दशा देखकर दुखी होना, अमीरी गरीबी के कारण प्रश्न उठाना, उससे नफरत करना, उसको गलत बोलना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्योंकि आप कोई बॉन्ड नहीं लिखवा कर आए कि आप हमेशा ऊंचे घर में जन्म लेने वाले हैं, या वो नीचे घर में जन्म ले गए। तो एक्टिंग है, कोई प्रधानमंत्री की एक्टिंग कर रहा है, कोई साधारण प्रजा की एक्टिंग कर रहा है। वो हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और आप भी हमेशा किसान या साधारण या दुकानदार नहीं रहेंगे। पार्ट है, बदलता रहेगा, सिर्फ रोल ही तो प्ले कर रहे हैं हम। तो 1 मार्च तक ये प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, हम दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो रोल प्ले कर रहा है गुस्से का, अशांति का, दुखी होने का, तो आप उसे समझा सकते हैं। नहीं समझे तो आप कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, उसका अपना रोल है, आप दुखी नहीं होंगे क्योंकि वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये समझने से अपनी प्योरिटी की पावर बढ़ती है, अपनी गंगा की धारा ठीक हो जाएगी। तो हम सबकी जटाओं में भी दिखाई देने लग जाएगी वो क्या चीज, और आप भी बन जाएंगे महादेव। दूसरी चीज, माथे पर चंद्रमा दिखाना, ये भी उनकी साधना का प्रतीक है। राजयोग की साधना से, निराकार परमात्मा को याद करने से हम सभी चंद्रमा जैसे शीतल बन सकते हैं। हम आए भी ऐसे ही थे, लेकिन दुनिया में अग्नि इतनी ज्यादा थी, वो अग्नि की बातें सुन सुन के गुस्सा, अशांति, दुख, चिंताएं, इसके कारण धीरे धीरे झुलसते गए, जलते गए, परेशान होते गए। वो चंद्रमा पता नहीं कहीं गायब हो गए, और यहाँ पर क्या रह गई, आग ही आग रह गई। जरा सा कुछ छेड़ता है, बस आग उगलना शुरू, यहाँ से यहाँ आ जाती है ना, यहाँ पर नजदीक जल्दी आ जाती है ना। तो इसलिए वापिस मैं चंद्रमा जैसी शीतलता वाला महादेव हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा था, फिर से बन जाएंगे हम।
तो इसीलिए हमारे मधुबन में, माउंट आबू में एक भाई है, वो अक्सर एक बात बताते हैं, मेरे सामने छोटा सा बच्चा बैठा, अग्नि इतनी है कि बड़ी बहन को मार रहा है, जबकि पता है कि वो उसकी अच्छी तरह पिटाई कर सकती है। महादेव बनना है ना आपने, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रहे हैं, सीधे बैठना, ठीक है, सीधे बैठना। तो इसीलिए वो अक्सर एक बात बताते हैं कि हमारे पास 3 फैक्ट्रियां होनी चाहिए, हम 3 फैक्ट्रियों के मालिक इजीली बन सकते हैं। यहाँ ऊपर आइस फैक्ट्री, ठंडा रहे, और यहाँ नीचे थोड़ा सा मुख में शुगर फैक्ट्री, और यहाँ हार्ट में लव फैक्ट्री। 3 फैक्ट्रियों के हर एक मालिक है, और मल्टी मिलियनेयर हैं आप, क्योंकि जो आज की मल्टी मिलियनेयर हैं उससे पूछो आपके पास है लव फैक्ट्री, ये क्या होती है, फिर पूछो आपके पास शुगर फैक्ट्री है, यहाँ पर, यहाँ से तो सिर्फ वो जो चढ़ाते हैं ना शिव जी के ऊपर धतूरा, धतूरे की फैक्ट्री है सबके पास। तो इसीलिए दुनिया के बड़े से बड़े मल्टी मिलियनेयर के पास भी ये 3 फैक्ट्रियां नहीं है जो आपके पास हैं, और आप उसके मालिक हमेशा बने रह सकते हैं। कोई भी बात होती है, टेंशन होती है, परिस्थिति आती है, बस 2 मिनट साइलेंस, 1 मिनट भी साइलेंस, उसमें अपने आप के पास, अपने अंदर चले जाए और अपने आप को कहें कि मुझे गर्मी क्यों आ गई, मैं तो आइस फैक्ट्री का मालिक हूं। थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा ठंडा होके फिर बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा, समाधान निकल आता है। हर प्रॉब्लम का समाधान होता है, समस्या अपने साथ ही समाधान लेकर आती है, और नहीं तो ये शब्द ही ना बनता। अगर समस्या नहीं होती तो समाधान भी ना होता, कोई शब्द ही नहीं होता समाधान। सतयुग में होगा ही नहीं, ना समस्या होगी ना समाधान होगा। तो इसीलिए कलयुग में ही है ऐसी चीजें। तो इसलिए चंद्रमा जैसी शीतलता मेरे ऊपर रहे, मैं महादेव हूं। गले में सांप का मतलब है कि ऐसे नेगेटिव लोग, डसने वाले लोग सांप की तरह आपके गले में ही है, मीन्स आगे पीछे, पड़ोसी हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, थोड़ा सा बाहर निकले तो हैं, सब नजदीक नजदीक ही हैं, लेकिन वो डसने की बजाय आपका श्रृंगार बने हुए हैं। वो बताते हैं कि ये महादेव है, वो सांप ही बताता है। अगर सांप नहीं हो, चंद्रमा नहीं हो, गंगा की धारा नहीं हो, तो वैसे योगी सा लगेगा, जैसे दुनिया में और योगी घूमते हैं या बैठे रहते हैं, वो महादेव नहीं दिखेंगे। हाथ में बांसुरी पकड़ा देते हैं तो कृष्ण जी जैसे दिखते हैं, गले में सांप दिखाते हैं तो महादेव दिखते हैं। बच्चों के लिए भी इजी है इनका कार्टून बनाना भी। तो गले में सांप जैसी आत्माएं, लोग, पर्सनैलिटीज होते हुए भी मैं स्थिर रहूं, स्टेबल रहूं, साधना मेरी ठीक रहे, ये इसमें दिखाया गया, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो कौन कहेगा कि आप शांत आत्मा है, क्योंकि कोई अशांति देने वाला होगा, फिर आप शांत दिखेंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तभी तो लोग कहेंगे आप शांत आत्मा हैं। कोई अशांति देने वाला है ही नहीं तो सभी अच्छे ही अच्छे हैं, फिर तो सभी एक जैसे हैं। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोगों के बीच ही आप महादेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और अपने आसपास देख लीजिए, जंगल है, ठंड है, अंधेरा है, जंगली जानवर हैं, अकेला बैठे उनको दिखाते हैं, कैलाश पर्वत पर साधना करते हुए, बिल्कुल एकाग्र, निर्वस्त्र। इसका अर्थ है कि हम ये वस्त्र यानी शरीर रूपी वस्त्र लेकर नहीं आए थे, यहाँ मिला हमें माँ के गर्भ में, और हम उस पर ऐसा कब्जा करके बैठे हैं कि जैसे हमको छोड़ना ही नहीं है। उसकी इतनी टेंशन लेते हैं, छोटा सा वो फिंसी भी हो जाते हैं ना, पिंपल्स हो जाते हैं ना, उसकी भी टेंशन ले लेते हैं। घर की खिड़की खराब हो गई या छोटी सी कली उतर गई, सफेदी उतर गई, पेंट खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इतने परेशान थोड़ी होते हैं। लेकिन शरीर पर ऐसा कुछ भी हो जाए, ये भी तो घर है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं।
जबकि ये सिर्फ एक्टिंग करने के लिए मिला है। इसको स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाना कि चमकता रहे, सुंदर रहे, पार्लर में लेके जाओ, जिम में लेके जाओ, डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, कितनी सारी दुनिया में कितनी इंडस्ट्रीज, कितना बड़ा बिजनेस एक शरीर के कारण है। शरीर को मालिश, शरीर को सुंदरता, शरीर को स्वास्थ्य, शरीर की सफाई, फिर उसके बाद एक एक छोटे छोटे अंग की सफाई। कान साफ करने वाले भी घूमते रहते हैं, हमसे कान साफ करवा लो। उसके लिए भी लोग कई बार हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सोचिए, ईएनटी के पास जाएंगे, उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, कान साफ करवाना है तो एक एक अंग के लिए डॉक्टर्स, कितने सारे कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्रीज, उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए, लीपापोती करने के लिए कितनी बड़ी कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री, सब कुछ, खाना पीना, देखना, रहना, उसका मनोरंजन, सब कुछ शरीर के लिए, बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया कोठियां, सब कुछ शरीर के लिए। आत्मा की उन्नति के लिए क्या है? कुछ नहीं, साइलेंस चाहिए। शांत होके साइलेंस में बैठ के परमात्मा को याद करना, बस। तो इसीलिए उनको निर्वस्त्र दिखाया गया कि आत्मा को नहीं चाहिए सब कुछ, ये है ना, शरीर की डिमांड के कारण सब कुछ चल रहा है। तो हम शरीर के यानी वस्त्रों के बिना आए थे, तो रोज इसकी प्रैक्टिस कर ले कि छोड़ दिया और चले गए, बस आ जाएंगे, फिर अगला शरीर मिल जाएगा। आत्मा तो मरती नहीं है। तो ये प्रैक्टिस नॉर्मल, सब कुछ चीजें हैं हमारे पास और मिलती रहेंगी, उनके लिए थॉट चलाते रहना चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हम सभी इसी साधना से अशरीरी समझना, आत्मा समझना, बहुत ठंडक होना, चंद्रमा जैसी शीतलता होना, सर्प जैसे लोगों के साथ भी बहुत प्यार से रह पाना और उसके साथ अपनी पवित्रता बढ़ती जाएगी। ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज हमारे पास आ सकती हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाई भी 8-8, 9-9 घंटे करनी पड़ती है। एक 10th क्लास पास होती है, फिर धीरे धीरे +1, +2 ये पास होता है, बस। अब आप सोचिए कि इससे तो हम देवता बन जाएंगे और 8 घंटे नहीं, मात्र 1 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, 1 घंटा, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस सारा दिन, बस प्रैक्टिस। बोलने से पहले शुगर फैक्ट्री चेक कर ले, सोचने से पहले आइस फैक्ट्री चेक कर ले, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। और 1 ही घंटा पढ़ाई है, कल से शुरू हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएगी। 48 सेक्टर में भी, 46 सेक्टर में भी, जैसा सुधीर भाई ने बताया, ये सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो घर बैठकर भी कर सकते हैं। अटेंशन मस्ट, अटेंशन जरूरी है कि मुझे महादेव बनना है। भूल जाते हैं ना अरोड़ा जी, बीच बीच में भूल जाते हैं ना कि मैं महादेव हूं, बनना नहीं है। सांप मेरे आगे पीछे रहेंगे और वही बताएंगे ये महादेव है। इसी तरह अटेंशन जरूरी है, और ये राजयोग से होगा, जिसकी साधना अभी थोड़ी सी टेस्ट आपको करवाएंगे, वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई भी मिठाई की दुकान पर भी जाओ ना, तो हलवाई भी इतना समझदार होता है, उसको मिठाई बेचनी है तो क्या करता है, उसी वक्त फटाफट थोड़ा सा टेस्ट कराता है। इसलिए कराता है ताकि आप और खरीदें, थोड़ा ज्यादा खरीद ले, आपको टेस्ट अच्छा लगे। तो इसी तरह आपको यह मेडिटेशन का टेस्ट कराया जाएगा ताकि आप फिर से आए और उसकी प्रैक्टिस करें। तो 1 मार्च तक हम अपना विजन क्लियर रखें, और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस भी कि मुझे महादेव समान बनना है। क्योंकि इससे पहले भी तो हर चीज की प्रैक्टिस ही की थी ना, उसमें आप एक्सपर्ट हो गए। जो जो प्रैक्टिस की थी उसमें आप मास्टर है ना। गुस्सा करने की प्रैक्टिस मास्टर है उसमें, चिंतित रहने की प्रैक्टिस बचपन से है। नहीं थी तो मम्मी पापा ने डाली, सिखाई, बेटा तुझे चिंता नहीं है, कल तेरा पेपर है। हमें तो थी नहीं चिंता, सिखाई मम्मी पापा ने। तो ऐसे चीजों की प्रैक्टिस की ना, टेंशन में रहने की प्रैक्टिस, चिंतित रहने की प्रैक्टिस, नुक्स निकालने की प्रैक्टिस।
अवगुण देखने की प्रैक्टिस, है ना, परेशान रहने की प्रैक्टिस। तो ये सारी प्रैक्टिस जो कर चुके हैं, अब ये सारी कैंसल करनी है और महादेव बनने की प्रैक्टिस करनी है। शिवरात्रि से पहले 1 मार्च तक अपने सामने विजन भी क्लियर रखें और अपने आप को याद भी कराते रहें कि मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, बहुत रिच हूँ और मैं शांत आत्मा हूँ, दूसरा भी शांत आत्मा है, खुद भी डिस्टर्ब ना हो, उसको भी ना होने दें। तो ये प्रैक्टिकली करना है। हम सभी इसी दौर से गुजरे हैं, आसमान से नहीं उतरे हैं, हम सभी ऐसे ही थे और धीरे धीरे सुधरे हैं। तो जब इतने सुधर सकते हैं, कोई 70%, कोई 60%, कोई 50%, तो आप भी सुधर सकते हैं और आने वाले और भी सुधर सकते हैं। प्रैक्टिस ही तो करनी है, हो जाएगी। तो इसके लिए आज से तैयार रहें और आप ऐसा सुख में खुशियों भरा जीवन जी सकें, सच्चे अर्थ में शिवरात्रि मनाएं। इसके लिए पहले से ही आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। ओम शांति। धन्यवाद।